मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या के बाद पूरा बिहार गर्म है और एक एक करके हर एक नेता की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी में वीआईपी के तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान सामने आया है जिसमें ठहराया गया है कि आखिरकार दोषी कौन है मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा, किसकी वजह से ये जाने गई है, ये पूरी जानकारी बता रहे हैं वीआईपी के प्रवक्ता। इस जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरीके के बयानबाजी जो है एक बार फिर से बिहार में शुरू हो गए हैं और डीआईजी ने, जो दरभंगा डीआईजी हैं, वो कहां तक केस को लेके पहुंच गए हैं। इस पूरे प्रकरण, इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वीआईपी का पहला ऑफिशियल बयान सामने आया है जहां पे वीआईपी के नेता जो हैं वो सामने आके ये बात कह रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की पिता की, उसमें पूर्णतः जिम्मेदारी जो है वो बिहार सरकार की है। बिहार सरकार की नाकामी है जहां पे इस तरीके से किसी की हत्या हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मंत्री का पिता अगर सुरक्षित नहीं है तो बिहार के आम लोगों की क्या बात कही जाए। मतलब अगर पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो सकती है तो बिहार के आम लोग क्या सुरक्षित हैं? सवाल वाजिब है और ये सवाल उठाया है वीआईपी के प्रवक्ता ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल है और इस तरीके के मामले ने कहीं ना कहीं पूरे बिहार को परेशान, हैरान करके रख दिया है। इसके बाद उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन पहले ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की वाइस सिक्योरिटी हटा दी गई थी और उसके बाद इस तरीके का मामले सामने आना, हो सकता है कि ये वारदात उनके साथ भी हो जाता, लेकिन वो खुशकिस्मत निकले। लेकिन उनके पिता की हत्या कहीं ना कहीं बिहार में सियासत को गर्म करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का भी ऑफिशियल बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस एंगल से भी इस मामले की जांच हो कि कहीं हत्या मुकेश सहनी की तो नहीं होने वाली थी। क्या हत्यारा मुकेश सहनी को तो टारगेट करके नहीं आया था? एक नया रंग, एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है इस केस में, जहां पे नेता प्रतिपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार पे सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि भाई आप लोग तो अपराधियों के प्रति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के चलते हैं, तो आखिरकार पूर्व मंत्री का पिता किस तरीके से इस खूनी खेल में शामिल हो जाता है और उसकी निर्मम हत्या हो जाती है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म है और बिहार के लोग कहीं ना कहीं वाकई इस बात को सोचने में मजबूर हैं कि जहां पे पूर्व मंत्री का पिता सुरक्षित नहीं है, क्या वहां पे हम सुरक्षित हैं? लेकिन अब डीआईजी की अगर बात करें तो डीआईजी ने 8 घंटे में अपराधियों को पकड़ने का अल्टीमेटम जारी किया था, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि 2 अपराधियों की संलिप्तता, जिनमें यह शक जताया गया कि हो सकती है कि इनकी संलिप्तता हो, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अभी 8 घंटे का अल्टीमेटम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि अभी मामले की तफ्तीश चल रही है, मामले के ऊपर छानबीन चल रही है। 3 ग्लास बरामद हुए हैं, एक में पेय पदार्थ भी बरामद हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है और इस तरीके से पुलिस जो है वो गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। और वहीं एक और एसआईटी की टीम जो है वो पटना से भेज दी गई है दरभंगा के लिए। दरभंगा के आईजी हैं वो भी एकदम मुस्तैद हैं और इस चीज के ऊपर नजर बनाए हुए रखे हैं और लगातार इस घटना की तफ्तीश जो है वो जारी है। लगातार इस घटना को देखा जा रहा है और ये घटना जो है वीआईपी प्रमुख के पिता की हत्या, ये वीआईपी घटना भी बन गई है और अभी बिहार में सिर्फ इसी के ऊपर चर्चा हो रही है, जहां पे पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रहा है। उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य और अब वीआईपी का ऑफिशियल बयान भी आया है जिसमें सीधे सीधे तौर पे नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं और साथ ही साथ मुकेश सहनी के वाई प्लस सिक्योरिटी हटाने के ऊपर और उसके मंशा के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या समझते हैं? जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेके पहुंचेंगे। आपको अगर कुछ पता है, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।